दिल्ली में इस वक्त बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। दिल्ली का कोई इलाका हो, आम या खास, इस वक्त पानी में डूबा हुआ है। देश की राजधानी झील बनी हुई है। लोग डरे हुए हैं क्योंकि आने वाले दिनों में इसी तरह की बारिश हुई तो फिर दिल्ली का क्या हाल होगा बताने की जरूरत नहीं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री का कहना है कि जरूरत से ज्यादा बारिश होने से राजधानी का ऐसा हाल हुआ। बारिश में दिल्ली ऐसी डूबी कि दरिया बन गई। कनॉट प्लेस, आईटीओ चौक, मोती नगर से लेकर निजामुद्दीन तक, नेहरू प्लेस से लेकर मुनेरकार तक, धौला कुआं, रोहिणी, बुराड़ी, भोगल, जंगपुरा, मयूर विहार, आप नाम लीजिए। दिल्ली में मानो सारे इलाके डूब गए। प्रगति मैदान की सुरंग तो ऐसी डूबी कि दिखना ही बंद हो गई। अब सवाल ये कि दिल्ली का ऐसा हाल बेहाल क्यों हुआ? क्यों मोहल्ले के मोहल्ले डूब गए? इस सवाल पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपनी दलील पेश की और अभूतपूर्व बारिश को कसूरवार बताया। 40 साल में इतनी बारिश पहली बार 40 साल के बाद हुई है। 1982 में 169.9 170 mm बारिश हुई थी। इस बार 153 mm बारिश हुई है। सो अनप्रेसिडेंटेड बारिश है। इतनी बारिश को बर्दाश्त करने के लिए दिल्ली का सिस्टम डिजाइंड नहीं है, तो जाहिर तौर पे लोगों को बहुत ज्यादा समस्याएं आई। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दावा किया कि 40 साल बाद ऐसी बारिश हुई। 24 घंटे में 153 mm बारिश होना अभूतपूर्व है, जिसे झेलने के लिए दिल्ली का सिस्टम डिजाइन ही नहीं है। इसीलिए लोगों को बहुत ज्यादा समस्या आ रही है। लेकिन अगर दिल्ली में 100 मिलीमीटर से कम बारिश होती तो क्या दिल्ली की ऐसी हालत नहीं होती? इस सवाल का जवाब आपको दिल्ली का इलाका देगा, जो राजधानी के पॉश इलाकों में शुमार है। नाम है निजामुद्दीन ईस्ट। इस इलाके का ये हाल तब है जब यहाँ बड़े बड़ों के बंगले हैं, लेकिन फिर भी वो बारिश के आगे मजबूर है और हर बार की बारिश इस इलाके की सूरत इसी तरह बिगाड़ देती है। कब से भरा हुआ है पानी? 2010 से ये प्रॉब्लम चल रही है। कोई सुनता ही नहीं है हमारी बात। जब भी बारिश होता है तब ये स्थिति होती है। 2 मिनट की बारिश में ये स्थिति होती है। सीनियर सिटीजन है, ऊपर दादी रहती है 91 इयर्स की, सब घर में सीनियर सिटीजन है और 5 मिनट के रेन में ये होता है। एमसीडी बोलता है पीडब्ल्यूडी का है, पीडब्ल्यूडी बोलता है एमसीडी का है, एमसीडी बोलता है किसी और का है। पानी निकलने का रास्ता ही नहीं है। सीवर ब्लॉक है, नाला भरा हुआ है, तो लोगों के बंगलों तक पानी घुस गया है। बिल्कुल कम से कम 1 फुट पानी अंदर है, घर के अंदर। अब क्या परेशानी लोगों को हो रही है? बहुत ज्यादा परेशानी है। हर साल ऐसे हो जाता है, हर साल। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मतलब थोड़ा पानी हुआ और भर गया। ये हमेशा होती है। ये 10-12 साल हो गए। यहाँ सीवर लाइन के अंदर से पानी कहीं जाता ही नहीं है। मतलब इसके अंदर जब भी बारिश हो जाती है तो पूरा ब्लॉक हो जाता है। तो दिल्ली के निजामुद्दीन ईस्ट में रहने वाले लोगों ने बताया कि 153 mm छोड़िए 10 मिनट की सामान्य बारिश में उनकी कॉलोनी ताला बन जाती है, सीवर लाइन भर जाती है, घरों में गंदा पानी भर जाता है, घर घर नहीं रहता, नाला बन जाता है। लेकिन बीमारी सिर्फ उसी इलाके तक सीमित नहीं है। मैं अभी दिल्ली के जंगपुरा में मौजूद हूँ। ये दिल्ली के पॉशेस्ट लोकेशंस में से एक है। आप देख सकते हैं कि घंटों बारिश होने के कारण से कैसे यहाँ के एक डेकोर स्टूडियो में पानी भर चुका है और कॉन्स्टेंटली जो यहाँ के वर्कर्स हैं वो एक के बाद एक चीजें यहाँ से निकाल रहे हैं। लगातार आज तक आपको ये नजारे लेके आ रहे हैं, क्योंकि सवाल उठाना बहुत जरूरी है कि कई ऐसे जो प्रोमिसेस, जो वादे किए गए, वो जमीनी तौर पे क्यों नहीं निभाए जा रहे। क्योंकि ड्रेनेज फैसिलिटी, ये देश के कैपिटल की बात कर रहे हैं हम, और कैपिटल के भी पॉशेस्ट इलाके की बात कर रहे हैं। निजामुद्दीन ईस्ट की तरह जंगपुरा भी दिल्ली का वीवीआईपी इलाका है, फिर भी यहाँ लोगों का हाल बेहाल है। इसमें फर्नीचर का एक शोरूम भी शामिल है, जिसमें पानी भर जाने से सामान दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। जंगपुरा में मौजूद है, हम बात करेंगे एक सीनियर ऑफिसर से। ये जो डेकोर स्टूडियो है, यहाँ के सीनियर मोस्ट मेंबर है, ये काम करते हैं। सर, आप खुद बताइए, ऐसा कभी आप लोगों ने पहले देखा होगा? ऐसे हाल हुआ है दिल्ली का? ऐसा है कि ऐसा नहीं देखा गया था, लेकिन इस साल जैसे बारिश हुई है
एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि जैसे बारिश होती है पूरे नाले का पानी सारे बेसमेंट में आ जाता है। हमारे बिरला ऑटो का जो स्टूडियो है उसके बेसमेंट में पानी जाता है। हमारे जितने शोरूम के हमारे आइटम हैं ये सारे भीग जा रहे हैं। पिछले 40 बरस में दिल्ली को पानी से इतना डर कभी नहीं लगा। रुक रुक कर हो रही इस तेज बारिश ने दिल्ली वालों की नींद उड़ा दी है। दिल्ली की मथुरा रोड पानी पानी हो चुकी है। लेकिन दिल्ली वालों को डराने वाली तस्वीर सामने आई रोहिणी से। रोहिणी के सेक्टर 23-24 की रेड लाइट की सड़क धंस गई। 20 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा गहरा गड्ढा हो गया। आखिर दिल्ली में इतना बड़ा गड्ढा कैसे हो गया? इस सवाल पर यहाँ रहने वाले बताते हैं। ये पाइप टूट गया। पाइप तो अपना रास्ता बनाएगा। पानी तो शिविर का पानी, बारिश का पानी सब यहाँ घुस गया, इसलिए गड्ढा बैठ गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये होना ही था और बारिश को बेवजह बदनाम कर दिया गया। शहर का यह हाल देखकर दिल्ली वाले खौफ में हैं, क्योंकि यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। भारी बारिश और हरियाणा से छोड़े गए पानी के चलते यमुना उफान पर है। दिल्ली सरकार ने पहला बाढ़ अलर्ट भी जारी कर दिया है। बीते 8 सालों में मौसम जुलाई में सबसे ठंडा था, लेकिन बारिश का जलस्तर बहुत बढ़ गया। ये देखिए यमुना किनारे हम मौजूद हैं, जहां पर जितने भी घाट हैं अगर आप उनको देखेंगे तो पानी जो है वो खतरे के निशान के बिल्कुल करीब है। कुछ लोग हालांकि यहाँ पर स्नान करते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन इतनी बारिश दिल्ली ने इससे पहले साल 1982 में देखी थी, जब कहा जाता है तकरीबन 169 मिलीमीटर बारिश हुई थी। दिल्ली में इस बार 153 मिलीमीटर की बारिश हुई और उसका असर ये रहा कि तमाम नदी नाले जो थे वो उफान पर आ गए। जो घर में बैठे थे उनके घरों में पानी आने लगा, जो बाहर थे वो ट्रैफिक व्यवस्थाओं के बीच में फंस गए। दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और आम आदमी पार्टी के नेता सड़कों पर उतरे हुए हैं। हालात का जायजा ले रहे हैं, मगर जायजा लेने से पानी कम नहीं होता। वहीं कांग्रेस केजरीवाल पर तंज कस रही है, वहीं बीजेपी नालों की सफाई करवाने में आम आदमी पार्टी पर घोटाला करने का इल्जाम लगाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ ही नहीं है और सिर्फ मुख्यमंत्री जी ने कहा मैं दिल्ली को झीलों का शहर बना दूंगा। पहली मानसून की बारिश में श्रीमान जी, एक तरफ सदर बाजार डूबा हुआ है, सदर बाजार के व्यापारी परेशान है, दूसरी तरफ वो गरीब जो शेल्टर होम में रहता है, रैन बसेरे में रहता है, उसको भी सोने के लिए जगह नहीं है और दिल्ली को चारों तरफ झील ही झील बना दिया आपने। दिल्ली सरकार तो राजनीति करने में बिजी है, उनको दिल्ली से लेना देना नहीं। और दिल्ली के अंदर सड़कों की जो हालत है, अब सड़कों की जगह सड़कों में बड़े बड़े खड्डे और टोए बन गए हैं। दिल्ली के डूबने की एक बड़ी वजह 28 जून तक नाले नाली की सफाई पूरा न होना है। पता चला कि जुलाई शुरू होने तक 68% काम ही पूरा हो पाया। 4 फीट से ऊंची नालियां एमसीडी को साफ करनी थी, वो नहीं हो पाई। अब सवाल यह है कि देश की राजधानी की ऐसी दुर्गति का जिम्मेदार कौन है? कब तक दिल्ली को इस तरह से डूबते रहना होगा? दिल्ली से अरविंद ओझा, शुभांकर मिश्रा, ऐश्वर्या पालीवाल, श्रेया चटर्जी, पंकज जैन और राम किंकर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।